कहानी शुरू होती है विल शॉ नाम के एक बिजनेसमैन से जो अपनी फैमिली के साथ छुट्टी मनाने के लिए स्पेन जा रहा था। जब वो एयरपोर्ट पर पहुंचा तो उसके फादर मार्टिन उसे लेने आए। वो एक आर्टिस्ट थे और बाप बेटे के दरमियान ज्यादा अच्छा रिश्ता नहीं था। फिर वो समुद्र की तरफ निकल पड़े जहाँ पर उन्होंने शिप के जरिए अपना टूर शुरू करना था। रास्ते में मार्टिन ने देखा कि विल पूरा टाइम अपने फोन पर ही लगा हुआ था। खैर जब वो समुद्र किनारे पहुंचे तो विल की माँ लीजा और बाकी की फैमिली ने उनका वेलकम किया। फिर रात को डिनर के टाइम वो पूरा टाइम अपना फोन ही इस्तेमाल कर रहा था, जिसे देखकर मार्टिन काफी चिढ़ गया। फिर अगले दिन मार्टिन पूरी फैमिली के साथ समुद्र में अपनी कश्ती लेकर निकल गया। पर यहाँ पर भी विल पूरा टाइम अपने फोन पर ही बिजी था और उसकी लापरवाही की वजह से विल के भाई जोश की गर्लफ्रेंड लारा को चोट लग गई। तभी मार्टिन ने गुस्से में आकर विल का फोन समुद्र में फेंक दिया। अब विल भी परेशान था, इसलिए वो कश्ती किनारे पर लगाकर शहर में घूमने के लिए निकल गया। वहीं मार्टिन ने देखा कि एक छोटी कश्ती सुबह से उनकी बोट के आसपास घूम रही थी। इधर विल भी जब घूमकर समुद्र किनारे आया तो कहीं भी उसे अपनी बोट दिखाई नहीं दी। उसने आसपास के मछुआरों से पूछा और उसे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली। फिर लोगों ने उसे पहाड़ी के ऊपर जाकर देखने की सलाह दी, क्योंकि वहाँ से सारे समुद्र का नजारा दिखता था। अब विल फौरन पहाड़ी के ऊपर गया और वहाँ से उसको अपनी बोट दिखाई दी। वो फटाफट तैर कर अपनी बोट के पास पहुँचा, मगर ये क्या, बोट तो खाली थी। ये देखकर विल का दिल डूबने लगा, क्योंकि उसे इस बात का एहसास था कि यहाँ पर कोई तो हादसा जरूर हुआ है। अब विल बगैर वक्त जाया किए पुलिस डिपार्टमेंट पहुंचा और शहर की पुलिस से मदद मांगी, मगर वहाँ किसी ने भी उसकी बात नहीं सुनी। मगर जब विल ने अपना पूरा नाम बताया तो वहाँ हलचल हुई और सभी पुलिस वाले फौरन काम पर लग गए। थोड़ी देर में विल और पुलिस वाले उस जगह पर पहुँचे जहाँ उसकी बोट खड़ी थी। अचानक विल ने देखा कि पहले ही वहाँ पर एक आदमी उसका इंतजार कर रहा था और तभी विल को एहसास हुआ कुछ तो गड़बड़ है। इसलिए विल वहाँ से भाग निकला और पुलिस वाले भी उसके पीछा करने लगे। आखिर में उन्होंने विल को दबोच लिया, मगर एन उस वक्त मार्टिन ने विल की जान बचाई। उसने पुलिस वालों को पीटा और विल को वहाँ से लेकर फरार हो गया। रास्ते में उसने विल को बताया कि वो कोई आम आर्टिस्ट नहीं है, बल्कि वो एक सीआईए एजेंट है और वो पिछले 20 साल से सीआईए के लिए काम कर रहा है। अब सीआईए का एक खास डॉक्यूमेंट उसके पास है, जिसकी वजह से उन्होंने मार्टिन की फैमिली को अगवा कर लिया है। फिर मार्टिन को कैरक नाम की एक औरत ने मिलने के लिए बुलाया, लेकिन वहाँ जाने से पहले मार्टिन विल को अपने एक अलग अपार्टमेंट में ले आया, जिसके बारे में किसी को नहीं पता था। उसने वहाँ से कई हथियार उठाए और बाद में डियागो नाम के एक आदमी के लिए एक मैसेज छोड़ा। वहीं दूसरी तरफ एक बिल्डिंग की छत पर एक स्नाइपर अपनी राइफल के साथ तैयार होकर मार्टिन का इंतजार कर रहा था। इधर मार्टिन ने विल को कहा कि कैरक उसकी दोस्त है, फिर भी विल को अपनी सेफ्टी के लिए गाड़ी में ही रहना होगा। जब मार्टिन अंदर गया तो कैरक ने उसे चुराया हुआ सूटकेस किडनैपर के हवाले करने को कहा, ताकि वो अपनी फैमिली को आजाद करवा सके। इस पर मार्टिन ने जवाब दिया कि वो इस बारे में सोचेगा। इसके बाद जब मार्टिन गाड़ी की तरफ जा रहा था तो उस स्नाइपर ने उस पर गोली चला दी। विल ने अपनी आंखों से देखा तो वो हैरान रह गया। उसने फौरन अपने बाप को उठाया, मगर फिर उस पर गोलियां चलने लगी। इसलिए उसने मार्टिन का फोन और गन निकाली और फौरन पास एक जगह पर छुप गया। तभी फोन बजा और विल ने फोन उठाया, जहाँ पर किडनैपर्स उसके बाप को टॉम कहकर बुला रहे थे। मगर अब उसके पास सोचने के लिए वक्त नहीं था, क्योंकि पुलिस उस पर चारों तरफ से गोलियां चला रही थी। इसी गोलीबारी में स्नाइपर ने एक पुलिस वाले को भी मार। पुलिस वालों को लगा कि ये विल का काम है। खैर विल जैसे तैसे एक वॉशरूम में घुसा और खुद को पुरस्कून करके आगे की प्लानिंग करने लगा। इसके बाद वो सीधा एम्बेसी से मदद मांगने के लिए पहुंचा, मगर वहाँ स्पेशल एजेंट से बात करने के बाद भी इसे कोई फायदा नहीं हुआ। असल में एम्बेसी के पास मार्टिन शॉ नाम के किसी एजेंट का कोई रिकॉर्ड नहीं था और उन्होंने विल से कहा कि उस पर पुलिस वाले के मर्डर के चार्जेस हैं और वो उसकी मदद के लिए उसको एक वकील ही दे सकते हैं। तभी विल को बताया गया कि नीचे उससे कोई मिलने आया है। नीचे उसने देखा कि उसके फादर की दोस्त कैरक उसका इंतजार कर रही थी। उसने विल को उसके बचपन की ऐसी ऐसी बातें बताई जो सिर्फ मार्टिन के किसी खास दोस्त को ही पता हो सकती थी। फिर कैरक ने कहा कि उसने ही मार्टिन को जान से मरवाया है, क्योंकि मार्टिन ने उसको धोखा दिया। कैरक ने कहा कि वो विल को सब कुछ सच सच बता देगी, तो विल चुपचाप उसकी गाड़ी में आके बैठ गया। कैरक ने कहा कि मार्टिन ने सूटकेस चुराकर उससे गद्दारी की है, इसलिए उनको मार्टिन की जान लेनी पड़ी। अब कैरक चाहती थी कि विल सूटकेस ढूंढने में उसकी मदद करे। ये बात सुनकर विल ने तबीयत खराब होने का ड्रामा किया और फिर गाड़ी से बाहर निकलकर भाग गया। कैरक के गुंडों को चकमा देकर विल एक बस पर सवार हो गया और उसको फिर किडनैपर का फोन आया। किडनैपर ने फिर से उसे सूटकेस की मांग की और उसकी फैमिली को जान से मारने की धमकी देने लगा। विल ने देखा कि मार्टिन के फोन से बार बार एक डिएगो नाम के आदमी को फोन किया गया है, तो उसने डिएगो से मिलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वो डिएगो के घर पहुंचा, वहाँ एक कातिल पहले से ही विल का इंतजार कर रहा था। अब विल को अपनी जान बचाने के साथ साथ वहाँ मौजूद लूसिया नाम की एक लड़की की भी जान बचानी थी। उस कातिल का काम तमाम करके विल ने लूसिया को बताया
बताया कि वो डिएगो से मिलने के लिए आया था। लूसिया ने बताया कि डिएगो उसके अंकल हैं और वो विल को डिएगो के पास ले जाएगी, मगर जब वो विल को डिएगो के पास लेकर पहुंची तो किसी ने डिएगो को पहले से ही मार दिया था। तभी उन्हें किचन से किसी की आवाज सुनाई दी तो विल चुपके से किचन तक पहुंचा। ये आवाजें किसी और की नहीं बल्कि कैरक और उसके साथी की थी। विल को देखकर कैरक ने कहा कि उन्हें डिएगो से एक खास इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, मगर डिएगो ने वो इन्फॉर्मेशन देने से इनकार कर दिया, इसीलिए उन्हें मजबूरन उसे मारना पड़ा। ये सुनकर लूसिया ने उन पर हमला कर दिया और विल लूसिया को लेकर फौरन छत की तरफ भागा। यहाँ पर कुछ तारों की मदद से वो नीचे आ गए और फिर लूसिया विल को एक मोटरसाइकिल पर बिठाकर वहाँ से भाग निकली। इधर कैरक अब विल को मारना चाहती थी क्योंकि मार्टिन की मौत का वो इकलौता गवाह था। कुछ देर बाद विल की तबीयत बिगड़ी तो लूसिया ने देखा उसको तो गोली लगी थी, इसलिए वो उसको फौरन अपनी एक फ्रेंड के पास ले गई। जल्द ही विल बेहोश हो गया और लूसिया ने अपनी फ्रेंड के साथ मिलकर उसका इलाज किया। बाद में जब विल को होश आया तो लूसिया ने उससे पूछा कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। फिर जब उसने विल के फादर की पिक्चर देखी तो उसने कहा कि वो टॉम को जानती है और वो पूछने लगी कि तुम उसे मार्टिन के नाम से क्यों बुला रहे हो। विल को लगा लूसिया मार्टिन की कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, मगर फिर लूसिया ने बताया टॉम का उसकी माँ के साथ अफेयर था और असल में वो टॉम की ही बेटी है। ये सुनकर विल हैरान रह गया, मगर फिर उसने अपनी फैमिली की जान बचाने के लिए लूसिया को भी साथ चलने का कहा, लेकिन ये मिशन बेहद खतरनाक था, इसलिए लूसिया ने चलने से साफ इनकार कर दिया। मगर उसने विल को एक पता बताया जहाँ पर वो मिशन पूरा करने के बाद इससे मिल सकता है। इसके बाद विल सीधा किडनैपर के बताए हुए पते पर पहुंचा। इसके बाद उसे एक गाइड मिलता है जो उसे अपने साथ लेकर चलने लगा। फिर गाड़ी में बैठते ही कुछ लोगों ने उस पर हमला कर दिया और उसे बेहोश करके बांध दिया। बाद में जब विल को होश आया तो वो एक कमरे में बंद था जहाँ पर उसकी पूरी फैमिली कैद थी। फिर किडनैपर ने बताया कि मार्टिन के पास एक सूटकेस था जो कि CIA को चाहिए था, लेकिन फिर मार्टिन को लगा कि CIA के अंदर कुछ ऐसे गद्दार हैं जो इस सूटकेस का इस्तेमाल कर पूरी दुनिया में तबाही फैला सकते हैं, इसलिए उसने सूटकेस अपने पास रख लिया और अब मार्टिन भी मारा गया तो वो सूटकेस कैरक के कब्जे में है। उसके बाद किडनैपर ने कहा कि वो विल की फैमिली को तभी छोड़ेगा जब विल उसको वो सूटकेस ला कर देगा। उसके बाद गुंडों ने विल को एक जगह पर फेंक दिया और वो उसी क्लब में गया जहाँ लूसिया उससे मिलने वाली थी। वहाँ उसने कैरक को पकड़ने के लिए लूसिया से मदद मांगी और लूसिया ने अपने कुछ दोस्तों को बुला लिया। फिर विल ने कहा कि वो अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करेगा और जल्द ही इसकी बना कैरक को लग जाएगी। फिर वो खुद ही उसका पीछा करते हुए उस तक आ जाएगी। फिर वो कैरक को पकड़कर सूटकेस उससे छीन लेगा। अब प्लान के मुताबिक विल ने क्लब में ही क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल किया और थोड़ी ही देर में कैरक के गुंडे वहाँ आ पहुँचे। उन्होंने विल और उसके साथियों पर हमला कर दिया, मगर विल की टीम भी कोई कम नहीं थी। जल्द ही उन्होंने कैरक के खास गुंडों को दबोच लिया। बाद में उन्होंने इस गुंडे की खूब धुलाई कर कैरक के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश की, लेकिन उसने अपना मुंह नहीं खोला। तब विल समझ गया कि इसको पीटने से कुछ नहीं होगा और विल ने अपनी टीम से फौरन इसको छोड़ने का कह दिया। वो जानता था कि वो यहाँ से आजाद होकर सीधा कैरक के पास ही जाएगा और हुआ भी बिल्कुल ऐसा ही। उसका पीछा करते हुए विल भी एक बेसमेंट में पहुँच गया। तब उसे पता चला कि आज कैरक यहाँ सूटकेस को बेचने के लिए डील करने वाली थी। अब विल धीरे से कैरक की तरफ जा रहा था और लूसिया एक गाड़ी में छुपी बैठी थी। अचानक किडनैपर की गैंग वहाँ पहुंची और उन्होंने लूसिया को किडनैप कर लिया। तभी किडनैपर सूटकेस की डिमांड करने लगे। उन दोनों की बातों से कैरक चौंक गई और अचानक उसने सामने वाली पार्टी पर गोलियां चला दी। अब वो खुद सूटकेस के साथ भागना चाहती थी, मगर चारों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। इधर विल ने गुंडों का सामना करके लूसिया की जान बचाई, लेकिन फिर इसी मौके का फायदा उठाकर कैरक सूटकेस के साथ भाग निकली। लेकिन विल भी कैरक का पीछा करने लगा और रास्ते में ही उसने कई गाड़ियों का नुकसान कर दिया। तभी अचानक वो कैरक की गाड़ी को टक्कर मारने लगा, लेकिन कैरक ने अचानक गाड़ी घुमा और विल की गाड़ी शीशे से जा टकराई। तभी कैरक ने हलचल मचाने के लिए आम शहरियों पर गोलियां चलाना शुरू कर दी। जैसे ही विल वहां से भागा तो कैरक भी उसका पीछा करने लगी। जल्द ही उनमें जबरदस्त टक्कर हो गई और विल की गाड़ी सड़क पर पलट गई। ये देखकर कैरक जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा कि वो सूटकेस छीनकर अपनी फैमिली की जान कभी नहीं बचा पाएगा। लेकिन अचानक पीछे से किसी ने कैरक को गोली मार दी और तब विल ने देखा कि किडनैपर के गुंडे यहाँ पहुँच गए थे। उन्होंने कैरक को जान से मारकर सूटकेस ले लिया और फिर किडनैपर खुद विल को उसकी फैमिली के पास ले गया। रास्ते में उसने कहा कि मार्टिन बहुत बहादुर और चालाक एजेंट था और आज उसे विल पर भी फख्र होगा। आखिरकार विल ने अपनी फैमिली को आजाद कराया था। बाद में एक हॉस्पिटल के बाहर एक आदमी ने उसे कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर कहा कि वो CIA में अपने बाप की जगह ले सकता है, मगर विल ने इससे इनकार कर दिया। आखिर उस सूटकेस में ऐसा क्या था, पर किसी ने उसे सच नहीं बताया। फिर बाद में विल ने अपने भाई और माँ से लूसिया को मिलवाया। आखिरकार सब ने उसे अपना लिया
और उसे अपनी फैमिली का हिस्सा बना लिया। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मिलते हैं अगली वीडियो में।